नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भरतपुर के जाट राजवंश की। तो भरतपुर के जो जाट राजवंश थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भरतपुर में जो जाट राजवंश है उन्होंने कैसे अपना राज्य स्थापित किया था। तो चलते हैं क्लास की ओर। भरतपुर का जाट राजवंश, इनका जो प्रदेश था वो कौन सा था। रामायण में इनका जो मत्स्य प्रदेश है, जो रामायण में क्या माना जाता है, आगरा और मथुरा का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इनमें इनका क्या था, शासन था। और जो जाटों का कुल देवता है, जाटों का कुल देवता किसे माना जाता है, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को जाटों का कुल देवता माना जाता है। और इनकी कुल देवी की बात करें तो कुल देवी कौन सी है, राजेश्वर देवी। जाटों की कुल देवी का क्या नाम है, राजेश्वर देवी। तो किस प्रकार से इनका उदय हुआ था, उस समय दिल्ली के अंदर औरंगजेब का राज था। तो औरंगजेब ने 1669 के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ाने का आदेश दे दिया था। जब हिंदू मंदिरों को तोड़ाने का आदेश दिया तो दो किसान जमींदार थे, एक का नाम था राजा राम, दूसरा था गोकुल। गोकुल और राजा राम ने क्या किया था, अपनी एक सेना बनाई थी। जो कि मंदिर तोड़ रहे मुसलमान थे, अपनी एक सेना बनाई थी। तो चर्चा करते हैं आगे। दिल्ली के जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे वो क्या अपने आप को जिंदा पीर कहता था, ठीक है, और कट्टर सुन्नी था। सुन्नी संप्रदाय का बहुत ही बड़ा कट्टर सुन्नी था। और इसे दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। 1669 में इसने क्या आदेश दिया था, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो मथुरा के जमींदार थे गोकुल और राजा राम। मथुरा के दो जमींदार थे, गोकुल और राजा राम। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब के खिलाफ सेना तैयार की। और इन्होंने क्या किया, वृंदा और मथुरा के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले औरंगजेब के सेनापति तिलपत सिंह, औरंगजेब के जो सेनापति थे तिलपत, औरंगजेब के जो सेनापति थे अली खां, उससे क्या किया था, तिलपत का युद्ध किया था। और तिलपत के युद्ध में क्या हुआ था, गोकुल और राजाराम हार गए थे और अली खां क्या हो गया था, मारा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, हिंदू मंदिरों को बचा लिया था। अब हम आगे बात करते हैं अगले राजा की, जाटों के। राजा राम, सोलह सौ पचासी में 1685 में क्या हुआ, राजा राम ने पुनः सेना तैयार की। राजा राम ने 1685 में वापस क्या की, सेना तैयार की। और सिकंदरा में अकबर के 1615 में सिकंदरा में क्या किया, अकबर के मकबरे को लूटा। राजा राम ने पुनः 1685 में सेना तैयार की और अकबर के मकबरे को लूटा। और अकबर की अस्थियां निकालकर जला दी। राजा राम जाट ने क्या किया, अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की जो अस्थियां थी उसको क्या कर दिया था, अस्थियां निकालकर जला दी थी। किसने, राजा राम जाट ने। लेकिन 1688 में
औरंगजेब ने राजा राम को मरवा दिया। राजा राम का भतीजा था चूड़ामन, चूड़ामन जाट। राजा राम का भतीजा चूड़ामन जाट, राजा राम का भतीजा था चूड़ामन जाट। चूड़ामन को जाट राजवंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन को भरतपुर के जाट राजवंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और इसने खून के किले का निर्माण करवाया था। खून के किले का निर्माण करवाया। चूड़ामन ने क्या किया था? थून के किले का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह रंगीला बादशाह मुगल बादशाह रंगीला बादशाह ने स्वाई जय सिंह मुगल बादशाह स्वाई जय सिंह को कहकर थून के किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जो मुगल बादशाह था उसने क्या किया था? स्वाई जय सिंह को आदेश देकर थून के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और 1721 में चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। सत्रह सौ इक्कीस में चूड़ामन जाट ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। अब आगे बात करते हैं बदन सिंह की। बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था। बदन सिंह कौन था? चूड़ामन का भतीजा था। स्वाई जय सिंह ने डी की जागीर प्रदान की थी। बदन सिंह को स्वाई जय सिंह ने क्या किया था? डी की जागीर प्रदान की थी। बदन सिंह को क्या किया था? स्वाई जय सिंह ने डी की जागीर प्रदान की थी। और स्वाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि
प्रदान की। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को क्या किया था? ब्रज राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका शासनकाल डीग, कुम्हेर, आगरा व मथुरा तक फैला हुआ था। बदन सिंह का शासनकाल कहाँ तक फैल गया था? डी कुम्हेर, आगरा व मथुरा तक फैला था शासन। अब आगे बात करते हैं सूरजमल की। इसका शासनकाल इनका शासनकाल 1756 से 1763 तक रहा। जाटों का अफलातून। जाटों का प्लेटू। शासनकाल आगरा, मथुरा व पूर्वी राजस्थान। सूरजमल ने 1700 सूरजमल जाट का जो शासनकाल था वो 1756 से लेकर 1763 तक था। और सूरजमल को जाटों का क्या कहा जाता था? अफलातून भी कहा जाता था। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता था और सूरजमल को जाटों का प्लेटू भी कहा जाता था। इनके शासनकाल में आगरा, मथुरा और पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तक इनका शासन फैल गया था। और इनके पास 15,000 घुड़सवार थे और 25,000 पैदल सेना थी और 10 करोड़ रुपए नगद खजाना था। इन्होंने भरतपुर का किला का निर्माण करवाया था। सूरजमल ने भरतपुर के किले का निर्माण करवाया था। इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है।
क्योंकि अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था भरतपुर के किले पे, लेकिन फिर भी वो उसे जीत नहीं पाए थे। और ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? पारीख दुर्ग श्रेणी है। पारीख श्रेणी का दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला था जिसे अंग्रेज ने कभी नहीं जीत पाए थे, वो कौन सा किला था? भरतपुर का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। और इनकी एक और खास बात, ये दोनों हाथों से, सूरजमल जाट थे, वो दोनों हाथों से क्या चलाते थे? तलवार चलाते थे। सूरजमल अपने दोनों हाथों से तलवारें चलाते थे। डीग के महलों का निर्माण करवाया। सूरजमल ने डीग के महलों का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया। जाट सूरजमल ने डीग के महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। 1754 में 1754 में मराठा होलकर सिंधिया ने आक्रमण किया। 1754 में मराठा होलकर सिंधिया ने लेकिन असफल रहा। 1754 में भरतपुर डी के महलों पर आक्रमण किया था किसने? होलकर सिंधिया ने, लेकिन सूरजमल ने इसे असफल कर दिया। 1757 में नजीबुद्दौला नजीबुद्दौला ने सेना भेजी, लेकिन इसे भी क्या कर दिया? 1757 में नजीबुद्दौला ने सूरजमल के खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन इसे भी सूरजमल ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। मराठा पेशवा मराठा पेशवा मराठा पेशवा से बालाजी राव से सूरजमल ने संधि की थी। सूरजमल के समय अहमद शाह अब्दाली ने भी मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सूरजमल ने उन्हें भी क्या कर दिया? असफल कर दिया।
अहमद शाह अब्दाली को भी क्या कर दिया था, मंदिरों को तोड़ने में असफल कर दिया था सूरजमल ने। 21 जून 1761 में 21 जून 1721 में 21 जून 1761 में सूरजमल ने आगरा के किले पर भी अधिकार कर लिया था। और 1763 में नजीब खां रोहिल्ला 1763 में नजीब खां रोहिल्ला के विश्वासघात के कारण 'वीर गति को प्राप्त हो गई। अब अगले जाट राजा की बात करते हैं, जवार सिंह की। सूरजमल ने डी के महलों का निर्माण करवाया। 1754 में मराठा होलकर सिंधिया का जो आक्रमण था उसे असफल किया। 1757 में नजीबुद्दौला ने सेना भेजी, उसे भी असफल कर दिया। और मराठा पेशवा बालाजी राव से संधि की थी सूरजमल ने। और अहमद शाह अब्दाली ने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सूरजमल ने उनको भी असफल कर दिया। 21 जून 1761 में आगरा के किले पर सूरजमल ने अधिकार कर लिया था। और 1763 में नजीबू खान रोहिल्ला के विश्वासघात के कारण सूरजमल वीर गति को प्राप्त होगी। अब आगे बात करते हैं जवार सिंह की। जवार सिंह जवार सिंह के समय शक्ति कमजोर हो गई थी। जाटों का शासन क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। और दिल्ली पर नवाब का आक्रमण हो गया। दिल्ली पर नवाब का आक्रमण जो इनके सामंत थे उन्होंने विश्वासघात किया था। जवार सिंह के जो सामंत थे उन्होंने क्या किया था, विश्वासघात किया था।
जवाहर सिंह ने क्या किया था? जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से अष्टधातु के किवाड़ अपने साथ भरतपुर ले आए थे। दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु के किवाड़ अपने साथ ले आए थे। और लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिए थे। दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु के किवाड़ अपने साथ लाकर भरतपुर के दुर्ग में लगा दिए। ठीक है, तो बात करते हैं रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह के समय क्या हुआ था कि मल्हार होलकर अंग्रेजों से बगावत करके रणजीत सिंह की शरण में चला गया था। और अंग्रेज जो अधिकारी थे जनरल लैक, अंग्रेज अधिकारी जनरल लैक ने क्या किया था? भरतपुर के किले को 6 महीने तक घेराबंदी की थी, लेकिन उनको कोई भी सफलता नहीं मिली थी। और इसीलिए एक कहावत है, कहा जाता है कि आज अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है वो भरतपुर के किले में सीमित रह गई, क्योंकि अंग्रेज राजस्थान का जो भरतपुर का किला उसे जीत नहीं पाए थे। और 29 सितंबर 1803 में रणजीत सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। और आज़ादी के समय जो अंतिम शासक थे वो कौन से थे? विजेंद्र सिंह। आज़ादी के समय ये राजा थे। और स्वतंत्रता के बाद जो भरतपुर राज्य था वो किस में मिल गया था? मत्स्य संघ के अंदर मिल गया था। और इसी के साथ जो हमारा वन शॉट वीडियो उसमें जाटों का जो इतिहास है, राजवंश है, वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।